एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही खास है क्योंकि हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इस पूरे लेक्चर में हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम क्या है और किस तरह से हम किसी पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से प्लॉट कर सकते हैं किसी प्लेन में। तो स्टार्ट करें ये लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, आज तक आपने क्लास 8 तक ज्योमेट्री शब्द तो सुना है और आपने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। तो ज्योमेट्री बेसिकली होती क्या है? ज्योमेट्री एक्चुअली में एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं ऑब्जेक्ट्स की शेप, साइजेस, एंगल्स और बाकी डायमेंशन से। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या है? ये आपके लिए 9th क्लास में एक नई टर्म है क्योंकि आपने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं सीखा। ठीक है, अब 9th में हम ये नया और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैथ्स का सीखने वाले हैं। अब देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन की बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री where the position of the points on the plane is described using an ordered pair of numbers। मतलब कि जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो वाला पार्ट है जिसकी मदद से हम किसी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। लेकिन इस ज्योमेट्री में हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये हम आगे वीडियो में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही समझिए कि ये एक ऐसी ज्योमेट्री का पार्ट है जिसमें हम चीजों की पोजीशन को लोकेट करते हैं और वो लोकेट कैसे करते हैं? यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो ये तो थी छोटी सी एक डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, क्योंकि ये चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको सबसे पहले यही समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होती क्या है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले स्टडी किया गया एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर द्वारा, जो थे रेने डिकार्टेस। रेने डिकार्टेस एक बहुत ही ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 17th सेंचुरी के। वो बीमार होने के कारण अक्सर अपने बेड पे लेटे रहते थे और वो बेड पे लेटे लेटे सोचते रहते थे कुछ ना कुछ, मतलब क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, तो नए नए आइडियाज सोचते रहते थे वो। एक दिन यूं ही लेटे लेटे उन्होंने अपने बेड के ऊपर एक मक्खी को देखा। वो मक्खी उनकी सीलिंग्स पे आसपास मूव करती जा रही थी। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इस मक्खी की मूवमेंट के हिसाब से इसकी पोजीशन को लोकेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? बस यही सोचते सोचते उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने लगे और उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जो थी कि अगर हमें किसी चीज़ को या किसी उसकी पोजीशन के हिसाब से लोकेट करना हो किसी प्लेन में तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होके बन गया कार्टेशियन सिस्टम। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी प्लेन में लोकेट कर सकते हैं और इस सिस्टम का नाम रखा गया कार्टेशियन सिस्टम। और इस सिस्टम का एक और नाम है, वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इस सिस्टम को इन दोनों नामों से जानते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब ये जो नाम है ना कार्टेशियन सिस्टम, ये हमने उन्हीं के ऑनर में रखा है। देखो कैसे, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रेने, RENA, रेने डिकार्टेस, डिकार्टेस। तो अगर हम इनका ये सर नेम लेना, यहां से देखो, डी कार्टेस में से जो कार्टेस है, कार्टेस से हमने ये बना दिया नाम इस सिस्टम का, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा
कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से किसी हम पॉइंट की पोजीशन किसी प्लेन में लोकेट करते हैं वो होता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम किसने डेवलप किया था? रेने डिकार्टेस ने। ठीक है, अब इस कार्टेशियन सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हम सीखते हैं इसमें सबसे पहले कि ये कार्टेशियन सिस्टम आखिर होता क्या है। अ सिस्टम फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकें किसी प्लेन में, उसे कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में होता क्या है, दो नंबर लाइंस होती हैं, मतलब किसी भी प्लेन में हम दो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों की दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि दोनों की दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हूं। ठीक है, इस तरह से हम कार्टेशियन सिस्टम में दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये दोनों की दोनों असली में नंबर लाइंस होती है। नंबर लाइंस आपने छोटी क्लास में सीखा है ना कि नंबर लाइन में क्या होता है। यहां देखो, एक नंबर लाइन मैंने ये ड्रॉ की है। ठीक है, इस नंबर लाइन का हमने एक नाम रख दिया, जैसे मैंने यहां रखा है एक्स और ये है पॉइंट O और ये है एक्स डैश। तो एक्स ओ एक्स डैश एक नंबर लाइन है जो कि कैसी है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। जो इस तरह से लाइन जोन है हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं ना, और जो इस तरह से इसके ऊपर है इसे कहेंगे ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस का भी एक नाम रखा जाता है, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है वाई, ये है O, ये है वाई डैश। तो वाई ओ वाई डैश जो है इसका है एक वर्टिकल एक्सिस और ये एक्स ओ एक्स डैश है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये दोनों की दोनों नंबर लाइन जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, जैसे यहाँ पे O पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यहीं पे O है, इसको हम जीरो भी बोलते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ORIGIN ओरिजिन। ठीक है, और यहां आपने ये भी याद रखना है कि x और y को दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इस प्लेन में x और y दोनों को बोलेंगे ये इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखो, अगर मैं इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको देखूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ पे तो है 0, फिर यहाँ 1 2 3, यानी कि ये जो साइड है इस तरफ वाली, ये क्या है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इस तरफ x के सारे पॉजिटिव वाले पॉइंट्स हैं, और जो ये वाला है, ठीक है, यहां देखो ये वाले -1 -2 -3 -4 -5, ये जो साइड है इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें यहाँ पे नेगेटिव सारी x की वैल्यूज होती हैं, तो इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस वर्टिकल वाले एक्सिस को देखें तो यहां पे देखो ये 0 है, ये है 1 2 3 4, तो इस तरफ जो ऊपर जा रहा है ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, क्या है ये, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, मतलब ये नेगेटिव वाले सारे वाई के नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके बाद आपने एक चीज और याद रखनी है कि कार्टेशियन सिस्टम में जो दोनों की दोनों एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर O है इनका ओरिजिन, और दिस इज सपोज वाई एंड वाई डैश, ये वाई वाली वर्टिकल एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, इन चारों को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब ही होता है 4। ठीक है, तो पहला जो ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट 2, इस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट 3, और इसको क्वाड्रेंट 4। तो हम इस तरह से चलते हैं, और ये फिक्स है, आपको ऐसे ही ऑर्डर में बोलना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि आपने इस तरह से क्वाड्रेंट्स को बताना है। ठीक है,
तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ आ गया। ये बिल्कुल आसान सा है कि जो ये दोनों क्रॉस बन रहे हैं, इन्होंने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट की नंबरिंग के सीक्वेंस कैसे है? 1 2 3 4, मतलब हमें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इनकी नंबरिंग करनी होती है। और एक चीज ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की वैल्यूज क्या होती है, इस तरफ सारी पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स भी 0 से बड़ा होगा और वाई भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हम इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x जो है वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से छोटा होगा। मैं इस तरह से लिख देती हूँ यहाँ पे कि जो x की वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी इस तरफ, तो 0 से छोटी हुई। और y की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी सारी की सारी इस तरफ, वो होंगी पॉजिटिव, यानी कि y होगा 0 से बड़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x की वैल्यूज सारी नेगेटिव, y की भी नेगेटिव, यानी कि x जो है वो भी 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x की सारी वैल्यूज होंगी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, और y की सारी वैल्यूज होंगी नेगेटिव, यानी कि y जो है वो होगा लेस देन 0, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस में आपको हेल्पफुल होंगी। इसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से हम, अगर हमारे पास कोई प्लेन है उसमें कोई पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, उसकी पोजीशन कैसे बताते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है ए। हमें बताना है कि इस पॉइंट की क्या पोजीशन है। कैसे बताएंगे? हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका यहां से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमें क्या वैल्यू लेनी है, यानी कि जैसे यहां से 0 से लेके 5 तक है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो y एक्सिस है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ पे है y एक्सिस पे हम गए 4, तो y की वैल्यू होगी 4 और उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे हम, ठीक है। तो ये हम सीख रहे हैं कि किस तरह से किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। कैसे बताते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि x एक्सिस पे हमें कहाँ पे उसे लोकेट करना है, क्या वैल्यू है। जैसे यहाँ पे x पे मुझे 5 पॉइंट तक जाना है, 5 यूनिट तक जाना है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5। उसके बाद y पे मुझे 4 यूनिट तक जाना है तो y की वैल्यू होगी 4। तो इस तरह से हमारा कन्वेंशन ये है कि हम जो भी पॉइंट लोकेट करना हो पहले उस पॉइंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, ठीक है। ये समझ आ गया। और एक और चीज आपने याद रखनी है कि x यहां से लेके x का जो डिस्टेंस है, यानी कि x जो है, x की वैल्यू को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और y को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब वापस से ये चीज ध्यान से देखना कि जब भी हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो उसको लोकेट करने के लिए हमें, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लो मुझे बताना है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की क्या वैल्यूज हैं, क्या ऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट है, सॉरी। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि x की क्या वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, y की क्या वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे चेक करेंगे। पहले तो हम यहां से देखते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, y एक्सिस से इतना है, ठीक है, और x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इतना, ठीक है। एंड सपोज इस पॉइंट का नाम है P, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा? P के कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मैं यहां पे लिखती हूँ को और डी। देखो यहां पे मैं लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट्स को और डी नेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये देखो P पे एक्स एक्सिस पे अगर मुझे P पॉइंट को लोकेट करना है तो इस तरफ कितने पॉइंट तक जाना है? मुझे -4 तक जाना है, तो ये हो गया -4। और इस एक्सिस में कहां तक जाना है? 3 तक, तो 3, यानी कि x की वैल्यू है -4, y की है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? P आर -4 3, ठीक है। और इस 4 को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एब्सिसा,
SCI एब्सिसा। अब P पॉइंट का कोई मुझे कहे कि एब्सिसा क्या है तो मैं कहूंगी -4, ठीक है। और इसको कहेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। कोई मुझे कहे कि P का ऑर्डिनेट क्या है तो आई से 3। पूरे ग्राफ से हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो और हमें उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम कैसे बताते हैं, हमें उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये इसके ऑल्टरनेट नेम है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये। अब एक और एग्जाम्पल लेके हम इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है। अब मुझे कोई कहे कि इस पॉइंट, सपोज इस पॉइंट का नाम भी कुछ रखती हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया बी। कोई मुझे कहे कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया कि मुझे बताना है यहाँ पे एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू है। तो क्या वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे हम इसको ध्यान से देखते हैं। अगर हमें बी को लोकेट करना है तो मुझे एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना है, 2 यूनिट्स तक, यानी कि हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे और 2 लिख देंगे। और उसके बाद कॉमा डाल के अब मुझे देखना है कि मुझे वाई एक्सिस पे कितना मूव करना है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो मुझे तो यहाँ पे ओरिजिन पे ही रहना है, वाई ऊपर तो जाना ही नहीं है। इसका मतलब है वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 और 0। और यहां से हमने क्या सीखा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उस पॉइंट में जो वाई होगा वो 0 होगा। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे कोई कहे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे इस तरह से। यहाँ पे देखो x जो है, x तो इसकी वैल्यू है 0। मान लो इस पॉइंट का नाम है C, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 0 और y की वैल्यू क्या है 5। तो जो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा उस पॉइंट में x होगा 0, ठीक है, और y होगा जो भी वो पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है ना आपको कि अगर कभी आपको ना एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अगर एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है तो बताओ उस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कि y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, तो आपको होगी 0। इसी तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 0, ठीक है। ये एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ इस पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई क्रिस्टल क्लियर। आई होप कि आपको ये चैप्टर इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख के अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबा के एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।